judges. This is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today we are going to discuss certain important sections of the Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace 2013 Act, which is popularly known as the POSH Act 2013. तो पॉश एक्ट को समझना उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। The very first section is section 2N sexual harassment. सेक्शन 2N जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की आपको डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 2N बताता है कि कुछ फिजिकल एडवांसेस हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट में कवर होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स है या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना किसी भी अग्रीव वुमन पे, और किसी भी तरह का पोर्नोग्राफी दिखाना, अनवेलकम वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल कंडक्ट करना, ये सभी जो है आपका सेक्शन 2N सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो आता है आपका सेक्शन 3 एक तरह का मैंडेट प्रोवाइड करता है कि नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। किसी भी वुमेन को वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट फेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज है ये आपका सबसेक्शन 1 बता देता है 3 का। फिर आपका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कुछ एक्ट्स हैं जो 2N में किए जा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, उनके साथ में उनके कनेक्शन या उनके रिलेशन में किसी तरह का इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट थ्रेट दिया जाता है किसी अग्रीव वुमन को उसके वर्क एनवायरनमेंट के अगेंस्ट उसके खिलाफ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए, या फिर किसी अग्रीव वुमन को जो है किसी तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रॉमिस किया जाए कि अगर तुम ये काम कर दोगी, ये सेक्सुअल फेवर दे दोगी तो तुम्हें इस तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, या फिर अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के सभी एक्ट्स जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ही हैं उन्हें भी सेक्सुअल हरासमेंट ही माना गया है एज पर सेक्शन 3। तो ये जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है। आगे सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है ICC या फिर इंटरनल कमेटी जिसे कहते हैं वो आपकी सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ये बताया गया है कि हर एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है और एम्प्लॉयर को कुछ मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करने होंगे। सीनियर जो लेवल पर एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं एम्प्लॉयर के, वो वुमन ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी। तो इस कमेटी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमेशा कोई वुमन एम्प्लॉय होगी। और साथ ही साथ आगे आपको और प्रोविजन दिए गए कि किस तरह के मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं। एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो हैं आपके वो किसी कमिटी ऐसे कॉज से कमिट होने चाहिए जो वुमेन के कॉजेज हों या जिन्हें सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई नॉलेज हो किसी तरह का। और फिर एक जो है मेंबर एटलीस्ट किसी NGO में से आना चाहिए, और हाफ जो नंबर है मेंबर्स का 50% एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में। ये जो है आपका पूरा सेक्शन को डिस्कस करता है। इसको आप पढ़ करके एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के ऊपर लॉन्ग आंसर जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपका है सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लेंट्स कमेटी। अगेन वहां पर बताया जाता है कि किस तरह एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा बनाई जाएगी। और जहां पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट ऐसा है जहां पर 10 से कम लोग एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पर कंप्लेंट जो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ना होने की वजह से यहाँ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में की जा सकती है। हाँ, और अगर कंप्लेंट खुद एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है तो भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है। अग्रीव वुमन सीधा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को जो है वो कंप्लेंट कर सकती है अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, अपने बॉस के। ये हो गया आपका सेक्शन। के बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 9 कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये जो कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है ये किस तरह फाइल होनी चाहिए, टाइम लिमिट क्या है सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को फाइल करने के लिए, ये सब चीजें जो हैं ये आपको सेक्शन 9 में बताई गई है कि 3 महीने का पीरियड दिया गया है। वहां पर 3 महीने लास्ट इंसिडेंट की डेट से 3 मंथ्स में वुमन को तो अग्रीव है एक्ट में उसे क्या करना होगा, अपना कंप्लेंट फाइल करना होगा। कंप्लेंट पे किस तरह प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो सब चीजें यहाँ पर जो है आपके तीन की गई हैं। फिर आपका आता है इंक्वायरी जो सेक्शन 11 में है। इंक्वायरी किस तरह कंडक्ट होगी,
ये चीज आपको सेक्शन 11 में बताई गई है। तो ये जो है प्रोसीजर है जो आईसीसी फॉलो करेगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को जो है डील करेगा, इसके साथ में इस कंप्लेंट को। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पॉश एक्ट में वो है सेक्शन 12, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। जी हाँ, कुछ सर्टेन राइट्स हैं जो अग्रीव्ड वुमेन को दे दिए जाते हैं अगर उसकी जो कंप्लेन है उसमें इंक्वायरी पेंडिंग है, यानी कि इंटरम रिलीफ है ये एक तरह के, इस तरह की कोई लीव उसे चाहिए या फिर उसे कोई और फैसिलिटीज चाहिए, उसका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ठीक नहीं है, तो उस सब के लिए जो है प्रोविजन सेक्शन 12 में गए हैं। जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है तब तक उस वुमेन को क्या क्या रिलीफ जा सकते हैं। Next important section on our list is talks about determination of compensation. हाँ, जब ये कंप्लीट डिसाइड हो जाती है इसमें हरासमेंट किया है, तब जो है आपका ये फाइनली डिसाइड होता है कि किस तरह कॉम्पनसेशन जो है उस वुमन को दिया जाएगा। उसका फिजिकल हरासमेंट जो हुआ है, मेंटल या फिर जो साइकोलॉजिकल उसको लॉस हुआ है, उसकी वजह से लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसकी वजह से लॉस ऑफ इनकम अगर उसे कुछ हुआ है, तो वो सभी फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एक डिटर्मिनेशन किया जाता है, एक डिसेंट अमाउंट कॉम्पनसेशन का उस वुमन को दिया जाता है जैसा कि कमेटी को ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी लिस्ट में कौन सा सेक्शन। सेक्शन 16 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16 प्रोहिबिट करता है किसी तरह का पब्लिकेशन किस कंप्लेंट के कंटेंट्स का, कंप्लेंट में जो मैटर दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके कंटेंट्स को आप पब्लिक नहीं कर सकते। पब्लिकेशन जो है वो बैंड है। ये है विक्टिम की या फिर अग्रीव्ड वुमेन की राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है, और अगर इस तरह का ये जो प्रोहिबिशन लगाया हुआ है इसको वायलेट करके अगर कोई पर्सन इस कंप्लेंट के कंटेंट्स को पब्लिक कर देता है तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी भी जो है वो आपको सेक्शन नंबर 17 में दी गई है कि पेनल्टी क्या होगी इस तरह के इंसान के ऊपर। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और द लास्ट सेक्शन ऑन आवर लिस्ट वो है आपका सेक्शन 19। सेक्शन 19 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की बात करता है कि हर एक एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एस्टैब्लिश करनी होगी। हर एक एम्प्लॉयर को जो है अपनी जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में एक उन्हें सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करना होगा वर्क प्लेस पे कि ये प्रोविजंस है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, और साथ ही साथ और भी ड्यूटीज दी गई हैं एम्प्लॉयर्स की, जहां पर एम्प्लॉयर को आईसीसी को या लोकल कमेटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो इस कंप्लेंट के ऊपर अच्छे से जो है सुन सकें, इस कंप्लेंट को इसके साथ में डील कर सकें। और साथ ही साथ कुछ अग्रीव वुमेन को अगर कोई फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कि वो आईपीसी में कोई ऑफेंस है उसके लिए अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहती है, एफआईआर करना चाहती है, तो वो भी जो है एम्प्लॉयर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरह की और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सेक्शन 19 में डिस्कस की गई हैं। It is a very important section from the point of view of Rajasthan Judicial Services. So these were the important sections of the POSH Act. Thank you for watching.